प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिं। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिं। आज हम पलटू साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। भजन रूप में ये श्रीवाणी है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि जब हमें सदगुरु सच्चे नाम का भेद बता देते हैं तब हमें उसे बहुत संभाल के यत्न जत्न से रखना चाहिए और दिन दिन उस भक्ति को कमाते रहना चाहिए। जैसे हम संसारी धन कमाते रहते हैं, सवाया करने में लगे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें सद्भक्ति के धन को भी लगातार कमाते रहना चाहिए ताकि हम प्रभु प्राप्ति और प्रभु मिलन कर सकें। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, इसे हम लेते हैं पलटू साहिब जी की। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, सतगुरु दीना माल खजाना, राखो जुगत लगाई, अब से खबरदार रहो भाई, सतगुरु दीना माल खजाना, राखो जुगत लगाई, सतगुरु दीना माल खजाना, राखो जुगत लगाई, पावरती घटने नहीं पावे, पावरती घटने नहीं पावे, दिन दिन होत सवाई, अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, क्षमाशील की अल की पहनो, ज्ञान की लंगोट लगाई, क्षमाशील की अल की पहनो, ज्ञान की लंगोट लगाई, दया की टोपी सिर पर देकर, दया की टोपी सिर पर देकर, और अधिक बन आई, अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निश दिन करो कमाई, वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निश दिन करो कमाई, घट के अंदर चोर लगत हैं, बैठे हैं घात लगाई, अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, तन बंदूक सुमति के सिंगरा, ज्ञान के गज ठहकाई, तन बंदूक सुमति के सिंगरा, ज्ञान के गज ठहकाई, सुरती पलीता हरदम सुलगे, कस कर राख चढ़ाई, अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, बाहर वाला खड़ा सिपाही, ज्ञान गम में अधिकाई, बाहर वाला खड़ा
सिपाही, ज्ञान गम्य अधिकारी। दास पलटू आदि के अदली, हरदम लेत जगाई। अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई। अब से खबरदार रहो भाई। पलटू साहिब जी कहते हैं कि अब से, इस पल से, जब से आपने सच्चे नाम को जान लिया है, तब से क्या करो, खबरदार हो जाओ। कहते हैं ना कि अपने माल की सुरक्षा के लिए सावधान हो जाओ, ऐसे ही वो भी सावधान करते हैं। कहते हैं कि खबरदार, कि यदि तूने अपने माल की सुरक्षा नहीं की तो देख लेना, कोई भी इसको छुड़वा सकता है, क्योंकि ये काल पुरुष की नगरी है, मन की नगरी है। मन यहाँ पर राज करता है और आत्मा को कहता है कि कोई बात नहीं, तू आराम से सोई रहे, मैं तेरी गाड़ी को अपने आप चला लूँगा। परंतु जब गाड़ी कहीं फंस जाती है तो भुगतना आत्मा को पड़ता है, मन को भुगतना नहीं पड़ता। इसीलिए ही कर्मों की, फलों की भोक्ता आत्मा बनती है, मन नहीं बनता। तो साहिब जी कहते हैं, जब आपको सतगुरु ये भेद बता देते हैं तब तो जग के रहो। अब से, कब से? जब से आप सतगुरु से ज्ञान जान चुके हो, तब से। जब तुमने सच्चे सतगुरु से सच्चा ज्ञान जान लिया, तब से अपने इस माल की संभाल करके रखो। सतगुरु दी नाम माल खजाना, राखो जुगत लगाई। नुक्ता तरीके से रखो इसको, कि हमसे कोई इसको कम ना करवा सके। हम इसको दिन और प्रतिदिन बढ़ाते ही चले जाएं। पाव रत्ती घटने नहीं पावे। कहते हैं जरा सी भी, रत्ती भर भी, पाव रत्ती भी कम ना होने पाए। क्या करो? दिन दिन इसकी कमाई करो, पल दर पल, हर घड़ी, जब भी समय मिले तब भक्ति कमाओ। जैसे एक दुकानदार को जब भी समय मिलता है ना, वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है कि अभी भी कोई ग्राहक आ जाएगा, अभी भी कोई ग्राहक आ जाएगा, अभी भी कोई ग्राहक आ जाएगा। तो ग्राहक आएगा तो क्या होगा? उसकी बिक्री होगी। ऐसे ही जब हम साधना बार बार करते हैं कि अभी भी मालिक के दर्शन हो जाएंगे, अभी भी मालिक के दर्शन हो जाएंगे, अभी भी, तो कभी ना कभी तो मालिक के दर्शन निश्चित है, होंगे ही होंगे। होंगे तभी जब हम लगातार करते चले जाएंगे तब। अगर एक दुकानदार अपनी दुकान को शटर मार के और घर पे ही पड़ा रहे तो क्या वो बिक्री कर सकता है? क्या वो अपनी पूंजी को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। बिल्कुल वैसे ही यदि एक साधक बिना साधना करे ये सोचे कि प्रभु प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु मिलन हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। अपने गुरु में पूर्णतः श्रद्धा विश्वास, उनके कहे वचनों पर अमल करना, जितनी बन सके सेवा करना और फिर साधना करना। जो भी लोग, जो भी आत्माएं आपको मिले उनको सद्भक्ति के बारे में बताना, यही आपका जीवन होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अब से खबरदार रहो। इसमें ये नहीं है कि आप संसार जी नहीं सकते। संसार के कार्य व्यवहार करते करते भी आपको संसार में ही वो लोग मिलेंगे जिन्हें आप भक्ति के बारे में समझाओगे, और साथ साथ में अपना संसार भी जियोगे और साथ साथ में अपनी प्रभु भक्ति भी करोगे। गृहस्थी में प्रभु भक्ति कोई अड़चन नहीं होती, बस समझने का फेर होता है। क्योंकि गृहस्थी में रहकर, इस शरीर में रहकर, ये शरीर क्योंकि बना ही इस प्रकार का है कि इसकी नीड को पूरा करने के लिए गृहस्थी जरूरी है। और गृहस्थी में रहते रहते ये आत्मा जब इस शरीर को चला सकती है तो क्या प्रभु बंदगी नहीं कर सकती? क्या प्रभु भक्ति करके प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकती? कर सकती है। बहुत सारे संत हैं जिन्होंने शादियाँ भी की हैं, गृहस्थी भी चलाई है और भक्ति भी की है, लेकिन उनका उद्देश्य पहला भक्ति करना था और फिर गृहस्थी में रहना था। नानक जी कहते हैं, है जीना खाने पीने नो, नहीं जीना खाने पीने नो,
लख लानत ओ कमीने नू जीड़ा खांदा पींदा मर जांदा। कि जीना पड़ेगा इसलिए खाना है, इसलिए नहीं खाना कि खाने के लिए ही जीवन जीना है। इस शरीर को चलाना है, इस मशीनरी को चलाना है, इसलिए खाना है। इसलिए नहीं खाना कि इसको खा खा के खिला खिला के और आलसी बना देना है, जीभ के रसा स्वादन में ही चल देना है, इसलिए नहीं खिलाना इसको। क्योंकि इस मशीनरी में जब हम इसको ठीक रखेंगे, जब इस गाड़ी को ठीक रखेंगे तो क्या होगा, यही वो साधन है जो हमें आराम से प्रभु मिलन करवा सकता है। बस अपने साधन को ठीक रखेंगे तब। गाड़ी ओवरलोड कर लेंगे तो क्या होगा, चलेगी नहीं। और जब उसका ओवरलोड ख़त्म होगा तब वो थोड़ा बहुत चलेगी, तो उसमें फिर हम संसार के काम को लग जाते हैं करने। तब हमारी ये गाड़ी हमें इतने हिसाब से चलानी होती है। इसीलिए नानक जी कहते हैं कि ऐसे नहीं चलानी इस गाड़ी को जैसे आप चला रहे हो। संभल के सोच के चलाओ कि नुकसान ना हो आपका।